हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हेल्दी होंगे। देखिए बच्चों, आज हम लोग भौतिकी का जो दूसरा अध्याय है, प्रकाश का अपवर्तन, उसका 20 वीवीआई ऑब्जेक्टिव जो लगभग लगभग जो अगले साल पूछा था, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। भौतिकी का जो दूसरा अध्याय है, प्रकाश का अपवर्तन, उसका 20 वीवीआई ऑब्जेक्टिव देखें, जो लगभग लगभग पूछता ही है, लगभग लगभग पूछेगा, कोई इस साल में, कोई अगले साल में, ऐसे कर करके पूछता ही है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहला ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं। सबसे पहला नंबर ऑब्जेक्टिव है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो वह अपने पूर्व के पथ से विचलित हो जाती है। देखिए, जब प्रकाश का किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, तो वह अपने पूर्व के पथ से विचलित हो जाता है। इसे हम लोग क्या करते हैं, इसी को तो हम लोग बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं, याद रखिएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। याद रहेगा, याद रहेगा, बोलिए जल्दी से, कमेंट कीजिए। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। याद रहेगा। देखिए, प्रकाश का अपवर्तन का परिभाषा में भी आप ये लिख सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो वह अपने पूर्व के पथ से विचलित हो जाती है। इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। याद रहेगा, प्रकाश का अपवर्तन, याद रहेगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है आपका। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। देखिए, इसका पहला अध्याय है प्रकाश का परावर्तन, उसमें भी यदि पूछे कि प्रकाश का परावर्तन का कितना नियम है, तो 2। और इसे पूछ रहा है प्रकाश के अपवर्तन का कितना नियम है, तो इसका भी कितना होगा, 2। कोई दिक्कत, बोलिए, बोल दीजिएगा। आंसर पूछेगा तो कितना होगा, 2। प्रकाश के अपवर्तन का कितना नियम होगा, 2। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है, बोलिए, प्रकाश के अपवर्तन का कितना नियम होगा, 2। उसके बाद देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपका कि आपतन कोण किसके बराबर होता है। आपतन कोण किसके बराबर होता है, याद रखना है इसका उत्तर। आपतन कोण किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण के। आपतन कोण किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण के। याद रहेगा, आपतन कोण किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण के। कोई दिक्कत, सॉरी, परावर्तन नहीं होगा, यहाँ पे अपवर्तन कोण होगा। आपतन कोण किसके बराबर होता है, अपवर्तन कोण के। हम पहला आ जाएगा, सोच लिया। आपतन कोण किसके बराबर होता है, अपवर्तन कोण के। किस कोण के, अपवर्तन कोण के। हम पहला अध्याय के बारे में सोच रहे थे, किसके बराबर होगा, अपवर्तन कोण के बारे में। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, याद रखिएगा, प्रकाश का चाल सबसे अधिक होता है निर्वात में। किसमें सबसे अधिक, किसमें होता है, निर्वात में, जिसे आप लोग हवा कहते हैं। ठीक है, सबसे अधिक कहाँ, निर्वात में। याद रहेगा, प्रकाश का चाल सबसे अधिक कहाँ होगा, निर्वात में। कोई दिक्कत, याद रहेगा। पूछेगा तो बोल दीजिएगा आंसर, ठीक मार दीजिएगा ऑप्शन में जो रहेगा उसमें। अगला क्वेश्चन है आपका कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है। क्या है कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, याद रखना है। ये क्वेश्चन लगभग लगभग पूछता ही है, 2.42, 2.42। याद रखना है, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, 2.42। कोई दिक्कत, याद हो गया, याद हो गया ना। आप अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपका कि प्रिज्म का अपवर्तनांक, सॉरी, प्रिज्म का अपवर्तन कोण कितने डिग्री का होता है। अगला क्वेश्चन क्या है आपका कि प्रिज्म का अपवर्तन कोण कितने डिग्री का होता है। याद रखिएगा, कितना डिग्री का होता है, 60 डिग्री का। कितना डिग्री का, 60 डिग्री का। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस कैसा होता है, बताइए। देखिए, उत्तल लेंस कैसा होता है, ये है उत्तल लेंस, कैसा है, ये है उत्तल लेंस है, ये क्या है, अवतल लेंस। बताइए तो उत्तल लेंस कैसा है, बीच में मोटा, बीच में मोटा, किनारा पे पतला। तो उत्तल लेंस कैसा होता है, बीच में मोटा, बीच में मोटा, बीच में क्या है, मोटा, और किनारे पर, और किनारे पर पतला। याद रहेगा, उत्तल लेंस कैसा होता है, बीच में मोटा और किनारे पर पतला। अगला क्वेश्चन है आपका, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है। याद रखना है, लगभग लगभग पूछता ही है ये क्वेश्चन। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है, याद रखिएगा, डायऑप्टर। क्या होगा, डायऑप्टर। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है, डायऑप्टर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है। अगला क्वेश्चन है आपका, लेंस बनाने में किसका प्रयोग नहीं होता है। क्या है, लेंस बनाने में किसका प्रयोग नहीं होता। डिपेंड करता है ऑप्शन में, ज्यादातर ऑप्शन में मिट्टी रहेगा तो उसमें टिक मारना है कि मिट्टी का प्रयोग नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, मिट्टी। ज्यादातर ऑप्शन में मिट्टी ही रहता है, ठीक है, उसका प्रयोग नहीं होता है। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि अभिसारी लेंस निम्नलिखित में कौन सा है। याद रखिएगा, अभिसारी लेंस हम लोग किसे कहते हैं, उत्तल लेंस को। अभिसारी लेंस हम लोग किसे कहते हैं, उत्तल लेंस को। क्वेश्चन यदि घुमा के ऐसे पूछ दे कि आप सारी लेंस निम्नलिखित में से कौन सा है, तब क्या होगा आंसर, अवतल लेंस। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, इतना नोट कीजिए। 10 और बताते हैं। चलिए, वो 10 ऑब्जेक्टिव आप लोग उतार लिए हैं।
अगला देखिए 11 नंबर ऑब्जेक्टिव है कि उत्तर लेंस का, 11 नंबर ऑब्जेक्टिव है उत्तर लेंस का फोकस कैसी होती है या कैसा होता है। उत्तर लेंस का फोकस कैसा होता है, याद रखिएगा कैसा होता है, धनात्मक। याद रहेगा कैसा होता है, धनात्मक। यही क्वेश्चन यदि ऐसे पूछे कि उत्तर लेंस का फोकस कैसा होता है, तब क्या बोलना है, ऋणात्मक। कोई दिक्कत, उत्तर लेंस के पूछेगा तो धनात्मक। देखिए हम छोड़ के चले हैं कुछ, यही समझना है आपको। उत्तर लेंस का फोकस कैसा होता है, धनात्मक। ऐसे में यदि उत्तर लेंस पूछते तब क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, याद रखना है। क्या कहते हैं, आवर्धन। क्या कहते हैं, आवर्धन। कोई दिक्कत, क्या कहते हैं, आवर्धन। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को याद रखिएगा, हम लोग बोलते हैं स्नेल का नियम। किसका नियम बोलते हैं, स्नेल का नियम। याद रहेगा किसका नियम बोलते हैं, बोलिए कमेंट कीजिए, किसका नियम बोलते हैं, स्नेल का नियम। किसका नियम, स्नेल का नियम। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है कि लेंस सूत्र क्या है। लेंस सूत्र क्या है बताइए। लेंस का क्या सूत्र है, लेंस सूत्र क्या है, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। कोई दिक्कत है, याद रहेगा। यदि दर्पण सूत्र पूछे तब हम लोग क्या कहेंगे, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि स्नेल के नियम का गणितीय रूप क्या है। स्नेल के नियम का गणितीय रूप क्या है, याद रखिएगा। स्नेल के नियम का गणितीय रूप है साइन आई। क्या है, साइन आई बट्टा साइन आर। याद रहेगा स्नेल के नियम का गणितीय रूप क्या है, साइन आई बट्टा साइन आर। याद रहेगा स्नेल के नियम का गणितीय रूप, कमेंट करो क्या होगा, साइन आई बट्टा साइन आर। अगला क्वेश्चन क्या है कि अगर किसी अवतल दर्पण का फोकस दूरी f है, अगर किसी अवतल दर्पण का फोकस दूरी f है तथा वक्रता त्रिज्या r है तो संबंध उसका क्या होगा। तो याद रखिएगा f बराबर r/2 या r बराबर 2f। ये दोनों में से कोई रहेगा ऑप्शन में, उसी में टिक मारना। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है टिंडल प्रभाव की कौन सी परिघटना को दर्शाता है। कह रहा है कि टिंडल प्रभाव प्रकाश के कौन से परिघटना को दर्शाता है। तो याद रखना है इसका आंसर होगा प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या होगा इसका आंसर, प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा रंग दूर से भी दिखाई देता है। अरे ये क्वेश्चन का आंसर तो बच्चों दे देगा। कौन सा रंग दूर से दिखाई देता है, बोलिए ना कौन सा रंग, उसी रंग से लिख रहे हैं। कौन सा रंग, लाल। कौन सा रंग, लाल। अगला क्वेश्चन है खतरे का संकेत होता है, इसका भी क्या होगा, लाल। खतरे का संकेत भी क्या होता है, लाल। इसीलिए ना देखता नहीं रहता है, गार्ड सब जो ट्रेन को रहता है लाल का झंडा जो लहराता रहता है, ट्रेन को रोकना रहता है। तो अगला क्वेश्चन है किस प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। किस प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, याद रहेगा किसको, वास्तविक प्रतिबिंब को। किसको, वास्तविक प्रतिबिंब को। किसको, वास्तविक प्रतिबिंब को। ठीक है, टोटल ऑब्जेक्टिव आप लोगों को नोट करना है और याद भी करना है। ठीक है ना, और भी देखेंगे इसमें होगा ऑब्जेक्टिव भी है जिसका हम पार्ट 2 बना रहे हैं। ठीक है, इतना आप नोट कर लीजिए और इसको याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए।